ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमलों के बाद दुनिया भर की चिंता बढ़ गई है। इजराइल ईरान तनाव में अमेरिका के शामिल होने के बाद से ही तमाम देश इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं। इससे क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ेगा। सभी देशों ने अमेरिका, ईरान और इजराइल से सावधानी बरतने और कूटनीति से काम करने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और कतर ने ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा कर डाली है। ऐसे में किस देश ने क्या कहा है, चलिए बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका के हमलों से गंभीर रूप से चिंतित हैं। अब इस बात का खतरा बढ़ रहा है कि इजराइल ईरान संघर्ष तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकता है। इसके नागरिकों, क्षेत्र और दुनिया के लिए भयावह परिणाम होंगे। मैं सदस्य देशों से तनाव कम करने का आह्वान करता हूं। कोई सैन्य समाधान नहीं है, आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता कूटनीति है। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने सभी पक्षों से बातचीत पर लौटने की अपील की है। अब स्पष्ट नहीं है कि न्यूजीलैंड राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यों का समर्थन करता है या नहीं। विदेश मंत्री ने कहा है कि हमले तो अभी अभी हुए हैं। विदेश मंत्री पीटर्स ने कहा है कि यह संकट सबसे गंभीर है जिसका मैंने कभी सामना किया है। इसे बढ़ाने से बचा जा सकता है। कूटनीति से सैन्य कार्रवाई की तुलना में अधिक स्थायी समाधान प्राप्त होगा। चीन की सरकारी मीडिया ने भी इसको लेकर बयान दिया है। अमेरिकी हमले एक खतरनाक मोड़ है, चीन की सरकारी मीडिया के हवाले से बोला गया है। 2003 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण का हवाला देते हुए चीनी मीडिया ने लेख में कहा है कि इतिहास ने बार बार दिखाया है कि मध्य पूर्व में सैन्य हस्तक्षेप अक्सर अनपेक्षित परिणाम उत्पन्न करते हैं। इनमें लंबे समय तक संघर्ष और क्षेत्रीय अस्थिरता शामिल है। जापान के एक टेलीविजन के मुताबिक जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने दोपहर को ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले को लेकर प्रमुख मंत्रियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्थिति को यथाशीघ्र शांत करने की जरूरत है। ईरान के परमाणु हथियारों के विकास को भी रोका जाना चाहिए। इशिबा ने कहा है कि अधिकारी अभी भी विवरण का आकलन कर रहे हैं। इसके साथ ही ईरान, इजराइल और क्षेत्र के अन्य स्थानों पर जापानी नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ईरान पर अमेरिकी हमलों से फिलहाल जापान की स्थिर ऊर्जा आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस घटनाक्रम पर तत्काल नजर रखें और हर एहतियात बरतें। दक्षिण कोरिया ने आपातकालीन बैठक की है। इसमें अमेरिकी हमलों और दक्षिण कोरिया की संभावित प्रतिक्रिया के सुरक्षा और आर्थिक परिणामों पर चर्चा की है। राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशक वाई सुंग लेक ने अधिकारियों से दक्षिण कोरिया पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए निकट समन्वय स्थापित करने को कहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि सर्वोच्च प्राथमिकता दक्षिण कोरियाई लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उनके दैनिक जीवन को स्थिर बनाए रखना है। ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को तेहरान में अपना दूतावास बंद किया, कर्मचारियों को निकाल लिया, संघर्ष के कूटनीतिक अंत के लिए दबाव बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के अधिकारी ने कहा है कि ईरान का परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। हम अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान पर गौर करते हैं कि अब शांति का समय आ गया है। क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर है। हम तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति का आह्वान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने रविवार को ईरानी परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों की निंदा की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम क्षेत्र में तनाव और अधिक बढ़ाने की संभावना से बहुत चिंतित हैं। यह हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी मानदंडों का उल्लंघन करते हैं और ईरान को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अपनी रक्षा करने का वैध अधिकार है। ईरान के खिलाफ जारी आक्रामकता के कारण तनाव और हिंसा में अभूतपूर्व वृद्धि बेहद परेशान करने वाली है। तनाव में किसी भी तरह की और वृद्धि से क्षेत्र और उसके आगे के लिए गंभीर से हानिकारक परिणाम होंगे। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में संकट को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुरूप बातचीत और कूटनीति से काम किया जाएगा। कतर और ओमान ने ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों ने तनाव कम करने के लिए कहा है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने कहा है कि अमेरिकी बमबारी से क्षेत्रीय संघर्ष पैदा हो सकता है, जिसे कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा और नहीं कर सकता है। उन्होंने बातचीत का आह्वान किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि लेबनान, इसके नेतृत्व, पार्टियां और लोग आज पहले से कहीं अधिक जागरूक हैं। उन्होंने अपनी भूमि और क्षेत्र में छिड़े युद्ध के लिए भारी कीमत चुकाई है। वो अधिक भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसा करने में कोई राष्ट्रीय हित नहीं है। लेबनान के नए नेतृत्व ने कहा है कि देश को अधिक संघर्ष में फंसने से बचना चाहिए, क्योंकि वह खुद को पुनर्निर्माण करने और वर्षों से चले आ रहे आर्थिक संकट से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ईरान से संकट को कूटनीतिक रूप से समाप्त करने के लिए वार्ता करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि अस्थिर क्षेत्र में
स्थिरता प्राथमिकता है। स्टारमर ने कहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और अमेरिका ने उस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की है। यमन में हूती विद्रोहियों और हमास दोनों ने अमेरिकी हमलों की निंदा की है। हूतियों ने इजराइल और अमेरिकी आक्रामकता के खिलाफ लड़ाई में ईरान का समर्थन करने की कसम खाई है। हूती राजनीतिक ब्यूरो ने मुस्लिम देशों से इजरायली अमेरिकी अहंकार के खिलाफ एक मोर्चे के रूप में जिहाद और प्रतिरोध विकल्प में शामिल होने का आह्वान किया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।